अब पाकिस्तान की गेम्स, पाकिस्तान अब भी गेम्स प्ले कर रहा है, पाकिस्तान अब भी ईरान को बचाने की पूरी फिराक में, पाकिस्तान स्टिल वांट्स टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जिससे ईरान का फायदा हो। पर क्या पाकिस्तान कामयाब होगा? क्या पाकिस्तान पे भरोसा है? पाकिस्तान अब भी कह रहा है मैं किसी प्रपोजल पे काम कर रहा हूँ, पर हकीकत है जो लेटेस्ट ऑफ लेटेस्ट प्रपोजल जो कोई भी आप बताइए, अब तो वर्जन नंबर भी मैं भूल गया, जो भी आया था सर उसको अमेरिका ने खारिज कर दिया क्योंकि उसमें न्यूक्लियर है ही नहीं। और पाकिस्तान की गेम जो है, पाकिस्तान ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान ने ईरान को ऑफर दिया है, ये सूत्रों के माध्यम से खबर आ रही है कि भाई आप आपका एनरिच यूरेनियम अमेरिका को दे दो या हमें ट्रांसफर कर दो। तो ईरान ने कहा भाई अगर आपको दे दिया, अमेरिका को दे दिया, हमारी सुरक्षा का क्या होगा? ऐसा सूत्र कह रहे कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम ऑफर किया, इस्लामिक बम। हमारे पास 160-70 बम बने, एक आप ले लो। अगर आपके पास एक बम आ जाता है तो आपको ये एनरिचमेंट का चक्कर ही खत्म करना है। यू आर सेल्फ सफिशिएंट विद द बॉम्ब टू हैंडल दिस सिचुएशन। और एक बॉम्ब हो या 5 बॉम्ब हो, आपको जाके इसराइल पे डालना है, अमेरिका पे डालना है किसी भी हालत में, तो वो तो आपका एक बॉम्ब भी काम कर लेगा। सो यू शुड बी एबल टू टीच यहूदीज अ लेसन एंड यू शुड बी एबल टू सेंड मैसेज टू द अमेरिकन्स। और सवाल ये, क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता? पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा कर सकता। पाकिस्तान इज द बिगेस्ट एक्लिस हील इन द होल प्रोसेस। पाकिस्तान बिल्कुल ये कर सकता, पाकिस्तान ये गेम खरीद सकता है। पहले भी एक ऐसा माना जाता था 5 बिलियन में मुल्ला मुनीर ने 2 बमों का सौदा किया था, एक कतर के साथ और एक ईरान के साथ। जब ईरान के रईसी मारे गए, उनका विदेश मंत्री मारे गया, तो तब कतरियों की थोड़ी हालत पतली हो गई कि यार यहूदियों से पंगा लेंगे, हमें भी मार डालेंगे, तो इसलिए वो प्रोजेक्ट कटल हो गया। नॉट पाकिस्तान माइट बी सीइंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी और टू सेव ईरान। क्योंकि देखिए इस्लामिक उम्मत में आफ्टर OIC इज ब्रोकन, OIC वाज द बिगेस्ट मुस्लिम कार्टेल इन द होल वर्ल्ड। OIC के टूटने के बाद दे वांट टू सेव ईरान एट एनी लेवल, क्योंकि ईरान बचा, इस्लामिक हेजेमनी बची, पॉलिटिकल इस्लाम बचा, इस्लामिक टेरर बचा, इस्लामिक टेरर को मेन स्ट्रीम करके रेजिम्स बनाने का एक्सपेरिमेंट बचा। So they would want their level best to protect Iran's mullah regime, not Iran's mullah regime खासकर। शाखा बेटा होता तो कुछ नहीं करते। But will America let that happen? Will Pakistan play the dirtiest game in its history? अगर आप मुझसे पूछे, पाकिस्तान is fully capable of playing this game. पाकिस्तान पूरा सक्षम है ये गेम प्ले करने में। तो देखिए पाकिस्तान करता नहीं करता, आई डोंट नो, कैपेबल पूरा है। तो ये जब से ये समीकरण बाहर आया, दुनिया में हड़कंप मच गया, अरे पाकिस्तानी चाहते क्या है, पाकिस्तानी किस हद तक गिर सकते हैं, पाकिस्तानी किसी भी हद तक गिर सकते, कुछ भी चाहते हैं। अब आगे चलते हैं इराक के ड्रोन्स पे। इराक के ड्रोन्स क्या मसला क्या? देखिए, जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे हमला हुआ, पूरी दुनिया ने उसकी भत्सना की, भारत ने उसकी भत्सना की, बहुत बड़ा एस्केलेशन है, बहुत बड़ा लफड़ाई हम डिस्कस कर चुके हैं। पर अब जो अभी खबर आ रही है, ड्रोन्स इराक से आए थे। तो ईरान ने डायरेक्ट ड्रोन नहीं चलाया, बल्कि ईरान ने जो उनका मलेशिया है इराक में, उससे ड्रोन चलवाए। आपको पता है इसका मतलब क्या है? देखिए, ईरान से आप ड्रोन चलाओगे तो आपके पास इंटरसेप्शन टाइम ज्यादा है, ईरान पे सबकी नजर है, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो ईरान के ड्रोन ईरान से चला के टारगेट नहीं हो सकते, या टाइम टू टारगेट इज वेरी लॉन्ग विच यू कैन बी पॉसिबली इंटरसेप्टेड। अब इस टर्मोइल में भी ईरान ने अपने प्रॉक्सियों तक ये घातक ड्रोन्स पहुंचाए हैं। यानी कि ईरान आपको मैसेज दे रहा है, अगर आप ईरान को खत्म भी करोगे, स्टिल द ड्रोन्स एंड मिसाइल्स कैन कीप ऑन कमिंग टू यू, वो चाहे वो इराक से आए या वो यमन से आए। तो यानी कि यमन के साथ साथ एक इराक का भी फ्रंट खुल गया है। पहले इराक फ्रंट नहीं था, पहले यमन फ्रंट था, अब यमन के साथ साथ एक इराक का भी फ्रंट इन्होंने खोल दिया है। वी कैन ऑल्सो अटैक यू फ्रॉम ईरान। ये एक बड़ा एस्केलेशन है सर, क्योंकि ये बजटेड नहीं है। आप देखिए, व्हेन यू हैव ड्रोन्स कमिंग इन, यू हैव टू हैव रडार्स, यू हैव टू हैव लॉट ऑफ थिंग्स राइट व्हिच यू नीड। बट अगर इन्होंने ज्योग्राफिकल लोकेशन बदल दी तो काफी चीजें उसके साथ बदलती है। सो विल अमेरिका बी प्रिपेयर टू हैंडल दिस? यस, बट इज मिडिल ईस्ट प्रिपेयर टू हैंडल दिस? आंसर इज नो, मिडिल ईस्ट इज नॉट प्रिपेयर टू आंसर दिस। दो ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिए, बट फिर भी एक तो जाके हिट हुआ ही ना जाके। तो ये इराक वाला जो मसला है, और आज जो आप इसको बिल्कुल
पब्लिक में डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो? आप इनको बता रहे हो कि यार हम वी आर लेटिंग यू नो वी हैव ओपन द इराक फ्रंट। आज जेडी वेंस की भी अब आंख खुल गई है। जेडी वेंस कह रहे हैं कि अगर ईरान को न्यूक्लियर वेपन मिल गया तो इसका मतलब है कि इट विल बी अ डोमिनोज इफेक्ट, देयर विल बी लॉट ऑफ कंट्रीज व्हिच वांट टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। याद कीजिए राफेल ग्रोसी ने क्या कहा था। राफेल ग्रोसी ने कहा था कम से कम 20 कंट्रियां ऐसी है जो न्यूक्लियर वेपन अब सीख करेंगे, सीख कर रही हैं। अगर आपने ईरान को न्यूक्लियर वेपन दिया तो ये 20 की 20 कंट्रियां न्यूक्लियर रेस में घुस जाएगी। तो जेडी वांस साहब को थोड़ा मुझे लगता है ट्रंप ने थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है उनको, और वो कह रहे नहीं साहब ये जो है ये बहुत बड़ा लफड़ा है। और भाई कह रहे हम बहुत तरक्की कर रहे हैं ईरान के साथ। अब ये तरक्की का मतलब क्या है मुझे नहीं पता, खैर ये जेडी वांस बताएंगे। Americans are always optimistic. I mean, that is how you can conclude it. Optimistic for nothing and optimistic about nothing. But still, I'm optimistic. That is because that's why I'm. अब कतर का मसला क्या है? कतर कह रहा भाई साहब देखो, अभी तक 2 हमारे टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रांजिट किए और शायद 2 टैंकर का ही माल मसाला कतर ने बेचा लगभग 60 दिनों में। तो कह रहे यार अगर आप कहते हो कि ईरान एवरीथिंग इज नॉर्मल, आप कहते हो कि हमारी फ्रेंडली कंट्रीज को कोई दिक्कत नहीं, आप आईआरजीसी की नेवी के साथ कोऑर्डिनेट कर लो, एवरीथिंग इज गुड, तो मुझे एक बात बताओ व्हाई ओनली 2 कतरी टैंकर्स कुड ट्रांजिट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? पॉइंट वैलिड है। इफ यू से एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, देन ओनली 2 टैंकर्स। मेरे तो दुनिया भर के टैंकर फंसे पड़े आज भी चाइना का। तो ये जो आपने लॉलीपॉप दे रखा है कि भाई फ्रेंडली कंट्रीज, फ्रेंडली पीपल, वो हमसे हमें जो पैसा देंगे उनका माल हम जाने देंगे, हम इंटरनेट के केबल के पैसे लेंगे, हम आपका इंश्योरेंस का पैसा लोगे। अगर हकीकत है जो मैं आपको हमेशा कह रहा था कि नोबडी कंट्रोल्स आईआरजीसी नाउ, तो हमारे 2 टैंकर ही क्यों गए? हम तो आपके दोस्त हैं, हम तो आपसे मित्रता कर रहे हैं और हमारा मुस्लिम ब्रदरहुड के माध्यम से तो पुराना संबंध है। ईरान का और कतर का पुराना संबंध है, मुस्लिम ब्रदरहुड के दोनों चट्टे बट्टे। तो हम मतलब गुरु भाई हो गए, नवे गुरु भाई हो गए, तो आप हमें क्यों नहीं निकलने दे रहे? तो कहीं ना कहीं कतार एक हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहा है कि भाई ये सब झूठ है। और इन्होंने यूएई को क्या बोला? इन्होंने यूएई को बोला कि अगर हम तुझे मिडिल ईस्ट में रहने ही नहीं देंगे और हम यूएई को कब्रिस्तान बनाएंगे, दैट इज व्हाट दे हैव टोल्ड यूएई, सो यू शुड लीव मिडिल ईस्ट। तब ईरान डिसाइड करेगा, मुल्लाज विल डिसाइड हु विल लिव इन मिडिल ईस्ट एंड हु विल लीव मिडिल ईस्ट। ये मुल्लाज डिसाइड करेंगे। अगर आपने एक सॉवरन कंट्री को कह दिया, कल को एक एंटिटी को, कल को एक व्यापार को, कल को एक किस्म के लोगों, कल को आपने बोल दिया भाई यहाँ मिडिल ईस्ट में काफिर नहीं रहेंगे, तो फिर क्या सारे काफिर निकल जाए? नहीं तो हम अटैक करेंगे। हमारा तो सिंपल है, कुछ भी करो, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, हम अटैक करेंगे और आप नहीं मानोगे तो ये हालत तब है जब इनके पास न्यूक्लियर बम नहीं है। अगर पाकिस्तान ने प्लेड डर्टी एंड गिव देम द बम, देन थिंग्स आर गोइंग टू गो है। ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है। यहाँ नाइजीरिया को लेके भी एक अपडेट आया, जो स्ट्राइक हुआ उसमें बिलाल ही नहीं मारा गया, क्या अमेरिका कह रहा करीब करीब हमने 200 अमेरिकन फाइटर्स भी मारे हैं, 200 सारी आईसिस के फाइटर्स भी मारे हैं।